हेलो व्यूवर्स, देखते हैं आज आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। करंट एनर्जी देखते हैं। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओके, मेल फीमेल, क्योंकि मेरे चैनल पे फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं। तो अगर आप मेल हैं तो आपके फीमेल की एनर्जी है, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। ओके, तो एनर्जीज़ क्योंकि रोज़ चेंज होती हैं। जैसे आप सोच सकते हैं, आप खुद को ही देखिए, आप कभी भी एक थॉट में नहीं रहते, एक जैसी फीलिंग्स में नहीं रहते। इसलिए हम बार बार रोज़ हर बार अपने पार्टनर की एनर्जी को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ बदलती रहती हैं, इंसान का माइंडसेट चेंज होता रहता है, फीलिंग्स बदलती रहती हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग, हम ऑल टाइम खुद के माइंड को प्रोसेस करते रहते हैं, तो इसलिए एनर्जीज़ में बदलाव आता रहता है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको ध्यान रखना है। कुछ जो अगर स्टोरी आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप स्किप कर दीजिए, आप वीडियो मत देखिए बेशक। और इंटरटेनमेंट पर्पस से देखना चाहते हैं तो भी तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है ये आपकी स्टोरी है, आपको ज़्यादा बेहतर पता है आपके पार्टनर का नेचर क्या है, उनके साथ आपके क्या टर्म्स रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपने ऊपर वो स्टोरी को ले सकते हैं। आपसे क्या मैच करता है और क्या नहीं मैच करता। हो सकता है आपका कुछ हिस्सा रीडिंग का मैच करे या पूरी रीडिंग मैच करे या फिर कुछ भी ना मैच करे। तो जनरल रीडिंग है, कीप इन ओपन माइंड प्लीज़। ओके, तो बाद में फिर ये कार्ड अपने आप आ गया है, ले लेंगे। यूनिवर्स ने भेजा है तो हम ज़रूर लेंगे, ज़रूर किसी रीज़न से भेजा होगा। पॉपअप हुआ है चैरियट का कार्ड। ओके, अगर आप शफलिंग पार्ट स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप स्किप ना करते हैं अगर वीडियोस तो बेहतर होता है। वैसे तो हम पहले शफ़ल कर चुके होते हैं, लेकिन व्यूवर्स के सामने भी शफ़ल करते हैं एनर्जीज़, ताकि उनके साथ मैच हो, हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। ओके, ओम नमः शिवाय। डिवाइन बताइए व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पहला कार्ड चैरियट का अपने आप पॉपअप हुआ था, तो ये मैं ले रही हूँ यूनिवर्स का मैसेज समझ के। 9 ऑफ वैंस, 7 ऑफ वैंस, वैंस की एनर्जी बहुत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पहले कार्ड ले लेते हैं। डेथ, वाओ, द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ वैंस, किंग ऑफ कप्स, वाओ दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। डेविल, ओके, डेविल की एनर्जी आई है, इसको हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे कि डेविल की एनर्जी क्यों आई है। ओके, उसके नीचे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, तो पहले जल्दी से थोड़े नंबर्स बता देती हूँ क्या है। किसी भी कार्ड को क्लैरिफिकेशन की नीड होगी तो मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। जैसे ये डेविल का कार्ड है तो मैं इसको ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ, कौन से ज़ोडिक साइंस हैं और कौन से नंबर ज़्यादा आपसे मैच हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैंसर है, सैजिटेरियस है और लियो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है और सैजिटेरियस ज़्यादा आया है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये हो सकता है सैजिटेरियस आप हो या आपके पर्सन हो। लिब्रा है और स्कॉर्पियो है और कैप्रिकॉन है। तो बहुत सारे साइंस तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं यहाँ पे। और पेंटिकल्स की एनर्जी है, वैंस है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, कप्स की भी एनर्जी है। ओके, लेकिन सॉर्ड्स नहीं आए हैं यहाँ पे, सॉर्ड्स की एनर्जी नहीं है। ओके, और नंबर्स यहाँ मैं बता दूँ तो आप देख सकते हैं आपके उस डेट पे आप अपने पर्सन से मिले थे या डेट किया था, कोई स्पेशल आपने टाइम स्पेंड किया था या उनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ, उस हिसाब से आप इन नंबर्स को अपने साथ मैच किया कीजिए। यहाँ पे 9 नंबर है और 7 नंबर है, 6 नंबर है और 2 नंबर है, 10 नंबर है। ओके, तो ये नंबर स्पेसिफिक मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, 2, 9, 7, 6, 10, ठीक है, ये नंबर आए हैं यहाँ पे। तो आप देखिए ये नंबर्स आपसे किस तरह से रेजोनेट होते हैं। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी को देखते हैं किस एनर्जी में है। पहली बात तो ये है कि इस पर्सन ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस बात का अब इन्हें एहसास है। आप देख सकते हैं 10 ऑफ वैंस की एनर्जी है, बहुत बर्डन में है ये इंसान। ये
इक्वल गिव एंड टेक ना करने के बाद का बर्डन भी हो सकता है, और ये इनके फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन भी हो सकता है कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक इस वजह से नहीं दे पाए कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अपने घर परिवार की हो सकती हैं, बिज़नेस की हो सकती हैं, या ज़िंदगी में इंसान किसी एक रिश्ते में नहीं बटा होता है। जैसे आप भी हैं, तो आप अगर बेटी हैं या बेटा हैं तो आपके साथ भी पूरा परिवार है, बड़े भाई है, छोटे भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं। तो हर किसी तो इंसान बहुत सारे रोल्स में एक इंसान बटा होता है ज़िंदगी में, और हर रिश्ते की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो 10 ऑफ वैंस के साथ मुझे इस इंसान के ऊपर बहुत सारी बर्डन्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत हार्ड वर्किंग इंसान ये हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। विद द चैरियट कार्ड ये एक्शन की बात बता रहा है यहाँ पे कि ये आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हाइड है आपसे, कुछ वो छुपा रहे हैं। विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड बहुत सारी बातें हैं जो वो आपसे छिपा रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ वैंस के पहले हाई प्रिस्टेस आया है। तो कुछ ऐसे बर्डन्स हैं उनकी लाइफ के जो आपको नहीं पता, या कुछ एरिया ऑफ लाइफ ऐसे हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, और इसीलिए ये रिश्ता डेथ पे पहुंचा है। तो डेथ ये चीज़ ये नहीं बताता, डेथ हमेशा रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त ये रिश्ता डेथ में है, मतलब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बिल्कुल भी बातचीत बंद है, बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर लेस कांटेक्ट है। लेकिन चैरियट के नीचे डेथ आया है, तो चैरियट यहाँ पे आया है, तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत जल्दी ये इंसान एक्शन लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। ये इंसान इस वक्त किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। अनकंडीशनल प्यार है इस इंसान के अंदर आपके लिए, लेकिन इस इंसान को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने रोक रखा है, बर्डन ने रोक रखा है। ये आपको बेहतर पता कि वो किस तरह के बर्डन में है, किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। ये जो किंग होता है ये एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है, ये दिल ही दिल प्यार करता है, लेकिन अपने इमोशंस को शेयर नहीं करता। ये कह सकते हैं कि एक तरीके से आप कह सकते हैं इस इंसान का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। तो ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ही दबाता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, ये उन जिम्मेदारियों के आगे अपने प्यार को प्रायोरिटी नहीं दे सकता है। तो प्यार के लिए अनकंडीशनल लव है इस इंसान के अंदर आपके लिए, मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा गिरा हुआ है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहा। सोचता है एक्शन लेने के लिए विद द चैरियट कार्ड, लेकिन मैंने बताया कि ये किंग एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। इस वक्त ये इंसान आपसे डिफेंसिव बिहेव कर रहा है विद द 7 ऑफ वैंस। वो शायद आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए एक यहाँ पे ये भी सिनेरियो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान को ये है कि ये समाज के आगे कैसे आपको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बताएंगे, फैमिली के आगे कैसे बताएंगे, आगे कैसे लेके जाएंगे इस रिश्ते को। तो ये सारी बातें, ये जो डर है इनके अंदर, बहुत सारे खौफ है इनके अंदर, मेंटली बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं उनके माइंड में जो वो आपसे शेयर नहीं करते। विद अ हाई प्रिस्टेस कार्ड ये छुपाते हैं आपसे अपनी रियलिटी, अपना प्यार छुपाते हैं, अपने बर्डन्स छुपाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं लगने दिया इस इंसान ने, लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं विद द चैरियट कार्ड। चैरियट ऐसा एक्शन है, ये यूनिवर्स का एक्शन है, ये इस इंसान का भी एक्शन नहीं है, ये यूनिवर्स का एक्शन है। मुझे लगता है मैं उन्हीं कलेक्टिव्स की रीडिंग दोबारा कर रही हूँ जो मैंने लास्ट 2 और 3 डेज बिफोर की थी, तो उसमें भी चैरियट का एक्शन आया था। तो सेम कुछ लोग यहाँ पे पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, शायद मैं उनके ही पार्टनर की एनर्जी में फिर से टैप इन हूँ। तो ये चैरियट का एक्शन उस टाइम भी यूनिवर्स ने भेजा था और अभी फिर से भेजा है कि इस रिश्ते में एक्शन आएगा। ये यूनिवर्स बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये किंग जो है, जो अभी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, ये ज़रूर एक्शन लेगा विद द चैरियट कार्ड। ये नहीं लेगा, यूनिवर्स इससे एक्शन करवाएंगे। तो डेविल कार्ड यहाँ पे एक चीज़ ये भी शो करता है कि कुछ ऐसे रिश्ते भी हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में जो निगेटिव हैं, जो अच्छे नहीं हैं। हम ज़रूरी नहीं है, हमारी फैमिली भी कार्मिक हो सकती है, कर्मा होता है, हमारा लेन देन होता है, हमारे पेरेंट्स भी कई बार टॉक्सिक होते हैं, हमारा बचपन टॉक्सिक रह चुका होता है, या टीनेज में जाते जाते हमारा कुछ फ्रेंड सर्कल निगेटिव होता है जिसका प्रभाव इंसान की पर्सनैलिटी पे पड़ता है। कुछ बचपन के वोन्स हो सकते हैं इस इंसान के,
विद द डेविल कार्ड, या फिर कुछ खौफ हो सकता है कि ये इस रिश्ते को प्यार तो करते हैं लेकिन कुछ नेगेटिव लोग हैं जो इस रिश्ते को बनने नहीं देंगे, ये खौफ भी इस इंसान के अंदर हो सकता है विद द डेविल कार्ड। तो मैं डेविल को ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी कि ये क्या सिनेरियो है। तो अपने पर्सन का माइंड में नाम लीजिए 3 बार। जब भी आप रीडिंग देखें तो रीडिंग शुरू करने से पहले आप 3 से 4 बार अपने पर्सन का नाम रिपीट किया कीजिए, उनकी फ़ोटो या फिर उनको विजुलाइज किया कीजिए ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ। तो हम यहाँ पे डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। यूनिवर्स बताइए व्यूवर्स के पार्टनर जो भी हैं उनकी एनर्जी में यहाँ पे ये डेविल कार्ड क्यों आया है, डेविल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइन प्लीज़ बताइए। डेविल कार्ड यहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय। क्लैरिफाई द डेविल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ डेविल आया है। तो ये कोई लेडी है, एनर्जी की बात है, मेल भी हो सकता है कोई ऐसा इंसान उनकी लाइफ में है जो बहुत ही ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में उस इंसान का नकारात्मक प्रभाव है। ये किसी मदर फिगर को भी शो करता है, फादर फिगर को भी शो करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड, कोई ओल्डर पर्सन उनकी लाइफ में जो उनको प्रोटेक्ट तो करता है लेकिन बहुत निगेटिव वे में। तो उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उनके सामने बात कर सकें, अपना जो अनकंडीशनल लव है वो उनको एक्सप्रेस कर सकें। तो क्योंकि इस इंसान का बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट है विद द डेविल कार्ड उनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। तो ये एनर्जी से वो लड़ नहीं सकते, इनके आगे वो बोल नहीं सकते। विद द किंग ऑफ कप्स अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। ये इस पर्सन की एनर्जी है। तो ये इनकी खुद की एनर्जी नहीं है, ये इस इंसान का प्रभाव है उनके जीवन में जो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके व्यूअर्स, तो इस वजह से ये जो भी है इंसान ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। हो सकता है कि ये इंसान आपके पार्टनर को कंट्रोल करते हैं, या उनके फादर हैं या ग्रैंडफादर हैं या मदर हैं या सिस्टर हैं। फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, तो फीमेल भी हो सकती हैं या फिर कोई मेल भी हो सकता है जिसके अंदर ये मैस्कुलिन एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड, जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी को शो करते हैं। तो डेविल को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। ओके, तो ये यहाँ पे रख देते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को। तो ये सिनेरियो है यहाँ पे जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ अब भी कुछ भी शो नहीं कर रहे, आपसे अपनी लाइफ की ये प्रॉब्लम आपसे बता नहीं रहे। या हो सकता है उन्होंने आपको बताई हो लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आया है। तो हाई प्रिस्टेस हमेशा छुपाने की बात होती है, रीज़न ना बताने की बात होती है। तो यहाँ पे बर्डन के पीछे हाई प्रिस्टेस आया है और चैरियट के नीचे डेथ आया है। तो ये तो मैं आपको 100% कह दूँ कि ये इंसान एक्शन में आएंगे, टाइम लेंगे, लेकिन ये इंसान इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो ये नहीं बात कर रहे, ये जो बर्डन फील कर रहे हैं, ये टाइम ख़त्म होगा और वो एक्शन में आएंगे। ये खुद यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये इंसान एक्शन में आएंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे। अगर नो कांटेक्ट पूरी तरह है तो ये इंसान लौटेंगे, यूनिवर्स खुद इस इंसान को आपकी तरफ वापस भेजेंगे। जो ये इस वक्त 7 ऑफ वैंड्स के साथ डिफेंसिव बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, आपसे खुद को दूर रख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक की कमी है यहाँ पे। इक्वल गिव एंड टेक आएगा यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि द चैरियट यहाँ पे है। स्वयं श्री कृष्ण इस रिश्ते में एक्शन लेकर आएंगे। और जब देखिए, जब इंसान के अंदर बहादुरी आ जाए और स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, डेविल हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, तो वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि यूनिवर्स के आगे किसकी चली है, गॉड के आगे किसकी चली है। तो जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तब ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। यूनिवर्स खुद इस किंग ऑफ कप्स से, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, इस टाइम आपसे डिफेंसिव है, लेकिन ये आपकी तरफ खुद एक्शन लेंगे या लेंगी, खुद आपकी तरफ आएंगे और इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिश्ते में। अभी इस रिश्ते में बर्डन चल रहा है, अभी इस रिश्ते में द हाई प्रिस्टेस छाई हुई है। मैं एक बात बता दूं आपको कि इंसान कितना भी किसी को कंट्रोल करे, लेकिन जब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कंट्रोल किया जाता है ना, तो वो इंसान का एक दिन वो ऐसा आता है, बर्डन उठा उठा के उसको सरप्रेस करके, अपने आप को दबा दबा के
तो वो क्या होता है, वो फटता है इंसान, वो ब्लास्ट होता है इंसान, क्योंकि इतनी ज़्यादा खामोशी। किंग ऑफ कप्स एक खामोश प्यार करने वाला इंसान होता है, जो जिम्मेदारियां निभाता जा रहा है, खामोश है, सह रहा है, किसी से कुछ नहीं कह रहा वो इंसान। लेकिन जब अति हो जाती है ना, तब वहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होती है, तो इंसान उस इंसान को पावर देते हैं, यूनिवर्स उसको पावर देते हैं, स्वयं श्री कृष्ण उसको पावर देते हैं कि उठ बेटा, अब मैं तेरे साथ हूँ, अब तू किसी से मत डर, चाहे वो डेविल है, चाहे वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कोई तुम्हारी फैमिली है। तो जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, और किसी को पपेट की तरह नचा के अपना अधीन बना लेना, उसको अपनी सारी बातें उसके ऊपर ज़बरदस्ती मनवाना, ये एक गलत है, जो ईश्वर को भी बर्दाश्त नहीं होता। तो जब इंसान बहुत हेल्पलेस हो जाता है, तब ईश्वर आते हैं उस इंसान की मदद करने के लिए। तो द चैरियट का एक्शन ये बताता है कि ये ज़रूर इंसान एक्शन में आएंगे। द चैरियट यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स हैं कि आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, ह्यूज डिफरेंसेस हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो दो पर्सनैलिटीज़ आप देख रहे हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो ये भी एक हर्डल इस रिश्ते में हो सकता है, या तो कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, या एज डिफरेंस है, कोई ह्यूज डिफरेंस आप दोनों में ज़रूर है। लेकिन एक तरह से मुझे ये इंसान बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले भी दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ज़िंदगी में अपनी एक जगह बनाई है, अपना एक मुकाम बनाया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी हाई पावर पोस्ट पे ये इंसान हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो सकते हैं, या अपने ऑफिस में किसी बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, कर्नल हो सकते हैं, जनरल हो सकते हैं, किसी और आर्मी पोस्ट पर हो सकते हैं, और सरकारी किसी बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। द चैरियट इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ऐसे तो ये इंसान बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है आपके पर्सन जो भी हैं, सॉरी फंबलिंग हो रही है। तो लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत बर्डन में है, तो मैं ये कहूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी कि इनको अपना मी टाइम लेने दीजिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए विद द चैरियट कार्ड। जब डिवाइन अपना इंटरवेंशन करेंगे तो ये इंसान बिल्कुल डिफेंसिव नहीं रहेंगे, फिर से आपकी तरफ वापस आएंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक शो करेंगे। यहाँ पे मैं टाइम ड्यूरेशन आपको नहीं बता सकती कि ये एक्शन कब तक होगा, क्योंकि एक्शन का कोई भी कार्ड यहाँ पे, हाँ चैरियट कार्ड सबसे बड़ा एक्शन होता है। यहाँ पेजेस की एनर्जी नहीं है, यहाँ नाइट की एनर्जी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये टाइम लगेगा, नहीं। यहाँ हर्मिट आया है, हर्मिट टाइम को बताता है, तो यहाँ हर्मिट भी नहीं है, चैरियट फास्ट एक्शन को बताता है। तो हो सकता है यहाँ पे जो नंबर स्पेसिफिक हैं, 9 मंथ्स, 9 वीक्स, 7, 6, 2 मंथ में, यहाँ 2 नंबर है, 2 मंथ में, या 10 वीक्स में। मैं ज़्यादा लंबा टाइम ड्यूरेशन नहीं देती हूँ, क्योंकि इंसान को एक होप ईश्वर की तरफ से हमेशा रखनी चाहिए, किसी और से नहीं रखनी चाहिए। ये मैं कहूँगी, इंसान को इंसान से होप मत रखो। होप रखनी है ना तो उस परमात्मा से रखो, वो जब सही समय आएगा सही चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर देगा। लेकिन अपने डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना है, और सब्र और पेशेंस बनाए रखना है। अगर ये चीज़, ये इंसान, वैसे तो मुझे ये बहुत जेन्यून इंसान लग रहे हैं, बहुत जेन्यून किंग होता है किंग ऑफ कप्स, जो बहुत जेन्यून लव करता है। तो अगर ये इंसान इतने ही जेन्यून है आपके लिए, तो ईश्वर स्वयं इस इंसान को आपसे दूर नहीं करेंगे, आपके पास वापस लेके आएंगे। तो आप अपने ईश्वर से प्रे करें विद द चैरियट कार्ड। ये एक्शन बहुत जल्दी हो सकता है आपकी तरफ, 9, 7, 6 इन मंथ्स में हो सकता है, 2 या 10 वीक्स में हो सकता है, 2 to 10 वीक्स में हो सकता है, या 2 to 10 मंथ्स में हो सकता है। तो किसी रुकावट, कोई यहाँ कार्ड्स में कोई रुकावट वाला कार्ड नहीं आया है, चैरियट सीधा एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्शन ज़रूर होगा, फेथ रखें श्री कृष्ण पे, श्री कृष्ण ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और इस जो इंसान सच्चा प्यार कर रहा है आपसे विद द किंग ऑफ कप्स, अनकंडीशनल लव को शो करता है। ये इंसान आपके साथ अनकंडीशनल लव में है। यहाँ मुझे आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट नहीं हुई है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, ये इंसान आपसे कितना अनकंडीशनल लव करते हैं, यहाँ ये एनर्जी प्रेजेंट की है ईश्वर ने, स्वयं श्री कृष्ण ने। तो आप फेथ रखिए ईश्वर पे। कल मुझे
कल मुझे एक व्यूवर ने मैसेज किया था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके जो पार्टनर हैं, फीमेल थी वो, उनके जो पार्टनर हैं वो उनसे दूर हैं और वो बहुत ज़्यादा शायद लाइफ के बाकी हिस्सों से भी परेशान हैं। तो मैं इस रीडिंग के थ्रू, अगर वो रीडिंग व्यूवर्स आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम तो हमें पता होता है मैसेज के थ्रू किसने मैसेज किया है, लेकिन मैं जनरल रीडिंग है तो यूट्यूब पे उनका व्यूवर्स का नाम नहीं लूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप हौसला रखिए और सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी ईश्वर से आप मानते हैं, खुद को आप उनको सरेंडर कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा खुद को लो फील कर रहे हैं तो आप अपने लिए कोई ऐसी पूजा स्टार्ट करें जिससे आपके मन को शांति मिले, या फिर हो पोनो पोनो प्रेयर की बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पर हैं, आप हो पोनो पोनो प्रेयर स्टार्ट कीजिए जिससे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। उनका मैसेज पढ़ के मुझे ऐसा भी लगा कि वो जो व्यूवर हैं मेरे, वो अनहील्ड हैं, वो हील नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाला मैसेज था वो। तो आप जो भी हैं, अगर ये दोबारा इस रीडिंग को देख रहे हैं व्यूवर, तो आप हो पोनो पोनो प्रेयर यूट्यूब पे निकाल के देखिए और उसे डेली प्रैक्टिस कीजिए, उसको बोलिए, तो आपकी सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी। ईश्वर पे फेथ रखिए। ईश्वर अपने किसी भी बच्चे को हेल्पलेस नहीं छोड़ता है। बस हमारे कर्मा होते हैं जो हर इंसान के साथ हमें रिजॉल्व करने होते हैं। अगर आपके पार्टनर सही हैं आपके लिए, तो ईश्वर उन्हें ज़रूर आपकी ज़िंदगी में वापस लेके आएंगे। गॉड पर फेथ रखिए और सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। रो रो कर ईश्वर के दिए हुए स्पेशल लाइफ को वेस्ट मत कीजिए और ज़्यादा अलग अलग कामों में, प्रोडक्टिव कामों में आप उसको लगाइए और थोड़ा प्रकृति को सर्व कीजिए। पौधे लगाइए, बर्ड्स को फीड कीजिए, डॉग्स को फीड कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कीजिए, दान पुण्य कीजिए, जिससे हमारे जो बैड कर्मास होते हैं वो जल्दी रिलीज़ होते हैं। अगर ये व्यूवर मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मेरी इस गाइडेंस को लीजिए। ईश्वर सबकी मदद करे। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूवर्स। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, जय माता दी।